Hello students, so welcome to the lecture of the computer networks. In my previous lecture, I have discussed you about the transmission media. Transmission media क्या होता है? Now we will come to the modulation. What is the modulation and why we are need of the modulation? मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ी modulation की? ठीक है, क्योंकि अभी तक सब कुछ चल रहा था. Then why we are using the modulation technique? So first today we will learn about what is the need of the modulation system. That's it. आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि क्या जरूरत है मॉड्यूलेशन सिस्टम की. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद कि कितने तरीके का मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, डिजिटल एनालॉग, ये सारी चीजें मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, तो देखिए आज हमारा क्या है. बेसिकली आज हमें पढ़ना है व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, मॉड्यूलेशन. जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन. कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन, कि हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी. ठीक है, उसके अब अपकमिंग लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन. ये चीजें आप सब लोगों ने सुन रखी हैं, ये चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो अभी के लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन. नाउ वी विल सी व्हाट इज द मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन. नाउ सी व्हाट इज द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन. जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, मॉड्यूलेशन अलाउज अस टू सेंड अ सिग्नल ओवर अ बैंड पास फ्रीक्वेंसी रेंज. इफ एवरी सिग्नल गेट्स इट्स ओन फ्रीक्वेंसी रेंज देन वी कैन ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल्स. सिंपल मॉड्यूलेशन का क्या मतलब हो जाता है, सपोज दैट वी हैव वन डिवाइस और एंटीना, यू कैन से दैट एंटीना और एनीथिंग, एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स. ठीक, ओके. सो हम क्या करेंगे, अपना एक सिग्नल से सबको क्या कर दें, हम जो है सिग्नल दे पाए. जैसा कि कौन करता है नेटवर्क प्रोवाइडर, जितने भी हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हैं, तो सिंगल ट्रांसमीटर विल कैन सेंड द सिग्नल टू सो मेनी कस्टमर्स. ओके, सो मॉड्यूलेशन की नीड हमें इसीलिए पड़ी. क्योंकि यदि हम क्या करें, इफ एवरी सिग्नल गेट्स इज ओन फ्रीक्वेंसी, यदि सभी के पास अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी, देन वी कैन ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल. ठीक है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हम यदि सबके पास सपोज दैट इस डिवाइस की अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इनको कनेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हैजार्ड हो जाएगा. देन क्या हो जाएगी, चांसेस होंगे एरर अकर होंगे होने के. ठीक है, और जितनी भी गलतियां सारे चांसेस इसमें आ जाएंगे कि हमारा नेटवर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ओके, क्यों, क्योंकि वी विल ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल, हमें बहुत ढेर सारे सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली ओवर अ सिंगल चैनल. ठीक है, एक ये रीजन हुआ कि क्यों हम जो है मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं. सेकंड क्या है, अनदर रीजन टू मॉड्यूलेट अ सिग्नल इज अलाउड द यूज ऑफ द स्मॉलर एंटीना. ठीक है, बड़ा सिंपल से क्या है, मॉड्यूलेशन का क्या मतलब हुआ, मॉड्यूलेशन कैन गिव यू अलाउज सेंड अ सिग्नल ओवर अ बाईपास फ्रीक्वेंसी रेंज. ठीक है, मतलब एक सिग्नल के थ्रू हम जो है सबको कनेक्ट कर पाएंगे. ऐसा नहीं कि सारी डिवाइसेस का अपना अलग फ्रीक्वेंसी हो तो उनको मैच करने में प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक. ओके, नाउ वी विल सी थ्रू, आज मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाऊंगा कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन टेक्निक. ओके, नाउ सी, now this is our communication system. Okay, this is our communication system. देखिए ये एक जेनेरिक कम्युनिकेशन सिस्टम है. जेनेरिक कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर जो इनपुट देगा आपको, ट्रांसमीटर जहां से ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन चैनल जो मैंने आपको बताया था, गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया, जो सारी चीजें आएंगी किसमें, ट्रांसमिशन चैनल में. देन आफ्टर रिसीवर एंड वी विल गेट द आउटपुट. सो दिस इज द जेनेरिक सिस्टम, जेनेरिक कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे, क्या, डिजिटल एंड एनालॉग. डिजिटल और एनालॉग कि देखिए बेसिकली क्या था हमारा, सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल्स यूज करते थे. देखिए एनालॉग सिग्नल्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, एनालॉग सिग्नल सपोज दैट, देखिए मैंने एक फिगर क्या बना रखा है, फोनोग्राफ. मतलब सपोज दैट कहीं गाना कोई रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, गा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. ये देखिए किसमें जो इनपुट ट्रांसड्यूसर ये इनपुट दे रहा है. ठीक है, इट विल गिव यू इनपुट. ओके, फिर ट्रांसमीटर क्या करेगा, विल ट्रांसमिट, मतलब उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करके उसको एम्पलीफाई करके और सारे मॉडिफिकेशन करके क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे. ओके, दिस विल कम ऑन दी ट्रांसमीटर फेस. फिर ट्रांसमिशन चैनल,
जो मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन चैनल फॉर टेकिंग वन थिंग टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग वन मीडियम, दैट मीडियम इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन चैनल। अब देखिए यहाँ पे मीडियम क्या हुआ, बाय वन ट्रक, मतलब हम किसी के थ्रू तो सारे रिकॉर्ड ले जाएंगे। अब चूंकि हम अभी एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो उनको आप हाथ में उठा के नहीं ले जा सकते। हम क्या करेंगे, उसको कोरियर करेंगे, सेंड करेंगे, सपोज दैट। तो क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, वो किसी एक ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जाएगा, किसके पास, रिसीवर के पास। फिर रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करके, उसको फिर एम्पलीफाई करके, फिर क्या करेगा, स्पीकर में उसको सुनाएगा। ठीक है, सो दिस इज द टर्म ऑफ द एनालॉग सिग्नल। इस तरीके से हमको एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड होता है। ठीक है, नाउ वी विल कम ऑन द सेकंड फेज इज नोन एज डिजिटल सिग्नल। देखिए इसमें कितनी प्रॉब्लम्स थी, इनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया, डिजिटल सिग्नल। ओके, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिजिटल सिग्नल। ओके, डिजिटल सिग्नल में देखिए सपोज दैट एक फोटो खींची हमने, ठीक है, सिंपल फोटो खींची, टीवी स्टेशन, मतलब हमने फोटो खींची, क्या मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे आप अमेरिका में कोई बैठा है, या आपका क्या बोलते हैं उसको, इस चैनल के जो आपके रिपोर्टर होंगे वो सपोज अमेरिका से कोई टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो वहां से वो बोलेगा, वो टीवी स्टेशन में आएगा, ट्रांसमीटर के पास डायरेक्ट, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया का सैटेलाइट, डायरेक्ट सैटेलाइट उसको कैच करेगा एंड विल सेंड टू द आवर सैटेलाइट बॉक्स, मतलब इंडिया वाले उसमें, और हम उसको टीवी में देख पाएंगे। सो आप देख पा रहे हैं, इट इज इजियर देन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट होगा एज कंपेयर टू द एनालॉग सिग्नल। सो दिस इज द एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, ये क्या है, हमारा एनालॉग है और ये डिजिटल। ये बेसिकली टू टाइप्स के मॉड्यूलेशंस होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की नीड हमको क्यों पड़ती है, मॉड्यूलेशन क्या प्रोवाइड करता है, कि ये देखिए यही मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है कि एक जगह कोई बोल रहा है और ये सब लोग यहाँ पे टीवी में सब लोग सुन पा रहे हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ द मॉड्यूलेशन। अब क्या टीवी, हर टीवी के पास हमें अलग अलग भेजने लग जाए तो क्या हो जाएगा, हैजार्ड हो जाएगा, देन हमारा नेटवर्क सही से ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा। सो वी आर यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक। ओके, सो फॉर टुडेज it's sufficient. So in next lecture I will discuss you more thing about the digital modulation and analog modulation, कि digital modulation क्या हो जाता है और analog modulation क्या है। अब ये हम अपने next lecture में पढ़ेंगे इसको description में। ओके, so for today's I think it's sufficient, but I think आपको एक चीज और देख लेनी चाहिए, क्या, कि कॉमन कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें देखिए जो अभी चीजें मैंने बताई, क्या, इनपुट ट्रांसड्यूसर जो मैंने आपको बताया, उसका ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर एंड आउटपुट चैनल, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीजें मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। ये मैं इसलिए, मान लीजिए सपोज दैट कोई नोट्स बनाएगा अपने, तो यहाँ से देखकर लिख पाएगा, इसलिए मैं ये बता देता हूँ आपको फिर से। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, द डिवाइस दैट कन्वर्ट अ फिजिकल सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू एन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मोर टू द सुटेबल कम्युनिकेशन। सिंपल, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो क्या है, किसी न किसी उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब किसी न किसी चैनल की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसमीटर क्या करेगा, द डिवाइस कैन सेंड द ट्रांसड्यूसर सिग्नल, इसके सिग्नल को जो क्या करेगा, ट्रांसमीटर विल सेंड करेगा। ओके, फिर ट्रांसमिशन चैनल क्या करेगा, विल प्रोवाइड अ मीडियम। ओके, इट ट्रांसमिशन चैनल क्या करेगा, इट प्रोवाइड यू अ वन मीडियम। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, रिसीवर कैन रिसीव दिस सिग्नल एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द चैनल। अब क्या करेगा, इसको कहाँ कर देगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है हमारा उसके पास ये दे देगा। ओके, so this is the basic terminology of the modulation. Okay, so for today's, thank you class.